collectively, if we group the changes around ourselves, then we observe the two changes around us. Good morning, students. Today we will start a new topic, but before that I will ask you some questions that when you get up or survive in your daily life, what do you observe around us? We actually observe many changes. जैसे आप सुबह उठते हो, है ना, वेदर चेंज होता है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, आप खाना बना रहे हो, आइस मेल्ट हो रही है. देयर आर मैनी चेंजेस दैट अकर इन योर सराउंडिंग्स. क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बारिश आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है. सो दीज ऑल आर चेंजेस. यू ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड योर सेल्फ. जैसे इन चेंजेस में से बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. चेंज लॉ ऑफ नेचर है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. इट मीन्स हमारे तरफ कुदरत भी चेंज करती है. जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. सन इज़ फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन बट आवर प्लैनेट्स इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. और बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे आसपास. उन चेंजेस को वी कैन कैटेगराइज दोज चेंजेस. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल चेंज and second one is man-made changes. नेचुरल चेंजेस वो चेंजेस हैं दैट इज़ अकरिंग बाय नेचर. हमारी नेचर जो है बहुत सारे चेंजेस कर रही हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया है दैट आर नेचुरल चेंजेस. एंड मैन मेड चेंजेस, द वर्ड इज़ लिटरली क्लियर दैट मैन मेड आर दोज चेंजेस दैट इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स. जो हम अपने यूज़ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए करते हैं, उनको हम मैन मेड चेंजेस कहते हैं. नेचुरल चेंजेस कौन कौन से चेंजेस हैं? जैसे आप देखते हो वेदर चेंजेस होते हैं. फर्स्ट वन, नेचुरल चेंजेस में फर्स्ट थिंग क्या आएगी? वेदर चेंज. वेदर चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर 6 मंथ्स बाद इंडिया में समर एंड विंटर सीजन आता है, ऑटम सीजन होता है. दीज आर ऑल चेंजेस दैट आर अकरिंग बाय नेचर. We don't have to interfere in these changes. Weather change. आगे है क्लाउड फॉर्मेशन. क्लाउड फॉर्मेशन भी आप ऑब्जर्व करते हो. These are natural things. आप जस्ट इमेजिन कर लेते हो कि ये चेंजेस हैं, बट ये नेचुरल चेंजेस हैं. क्लाउड फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जो आपके फ्रूट्स आप खाते हो डेली लाइफ में, वो कुदरती तौर पे चेंज हो रहे हैं. पहले वो सीड ग्रो करता है, फिर फ्रूट बनता है, उसकी राइपनिंग होती है, वो पकता है, देन आप उसको गेट करते हो. राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ नेचुरल चेंज. ट्रीज जो हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल चेंज. ग्रोइंग ऑफ ट्रीज. इसी तरह से क्रॉप्स आप डेली खाते हो, सीरियल्स, मिलेट्स, जो भी आप लेते हो, दैट आर क्रॉप्स. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, दैट इज अ नेचुरल चेंज. ह्यूमन बींग्स को उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. इसी तरह से देयर आर सेवरल मैनी अदर नेचुरल चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ. नेक्स्ट कैटेगरी इज मैन मेड चेंजेस. मैन मेड चेंजेस आर दोज चेंजेस दैट ह्यूमन बींग्स डू फॉर देयर सर्वाइवल, लाइक burning of fuel. We burn fuel. Burning of fuel. We burn fuel for cooking the food, for making tea and all the beverages. Burning of fuel. And next is making of curd. जैसे कि हम making of curd, हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं. ये भी मिल्क से चेंज हो गया कर्ड में. दैट इज अ मैन मेड चेंज. ये हमने अपने बेनिफिट के लिए जो चेंजेस करते हैं, बेसिकली दोज आर मैन मेड चेंजेस. मैन मेड चेंजेस में बर्निंग ऑफ ऑयल, वीविंग ऑफ क्लोथ. हम वीविंग
I will show you one example. If you tie a spring on a rod, and if you apply a pressure on this side, then what you observe, this spring will be elongated and changes its shape and it becomes like this. It means ये spring ने force अप्लाई करने के बाद अपनी शेप को चेंज कर लिया. So this is a reversible change. Now you can press this on again applying the force. You can change the shape of this on again. अगर आप इसको अप साइड पे फोर्स अप्लाई करते हो, ये स्प्रिंग फिर से अपनी शेप चेंज करके अपने आप को इस शेप में ले आएगा. इट मीन्स इसकी शेप इसमें से यहाँ तक चली गई, फिर इसको आपने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, देन इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. So this is an example of reversible change. There are many types of reversible changes around you, like melting of ice. Melting of ice is another example. Ice जो है on coming to the room temperature it changes to water. It means कि ice को अगर आपने room temperature पे लेके आते हो, वो अपनी जो shape है water में liquid state में change हो जाएगा. Melting of ice, अगर आप आइस को मेल्ट करते हो पानी बन गया, अगर पानी को फिर से आप फ्रीज करते हो, फ्रीजर में रखते हो, तो उसने अपनी फिर से रीगेन कर लेनी है शेप, दैट इट विल टर्न टू द सॉलिड आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस. नेक्स्ट इज और एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स. दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल चेंज. Next one is irreversible change. Again the word is clear that irreversible changes are those changes, these are those changes that cannot regain their original properties. These are known as irreversible changes. Like there are many examples in your surroundings that you observe, like burning of paper. If you burn a paper, अगर आप एक पेपर को बर्न करते हो, it changes into ash. The ash cannot again form the paper. वो जो ash बन गई है उसको आप पेपर में चेंज नहीं कर सकते हो. It means burning of paper is an example of irreversible change. Burning of paper, burning of fuel, burning of wood. These are some common examples that you observe. Burning of wood. Formation of curd. Suppose if you take curd in a bowl, if you take milk in a bowl, after 7 to 8 hours it will turn into milk, curd. It will changes into milk, curd, but the curd cannot regain its original properties, but it cannot changes into milk again. So this is a irreversible change. Now the question arises, how these changes causes? इन changes के होने का कारण क्या है? There are two forces responsible behind these changes, and these are change in temperature and another one is change in pressure. So now we are going to discuss that what is the cause of these changes. Cause of these changes. First cause is change in temperature. Change in temperature. And second one is change in pressure.
चेंज इन टेम्परेचर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा अगर वुड का व्हील है, वुडन व्हील है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इसको हमने आयरन का रिम इस पे चढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, पहले आयरन रिम जो है इससे छोटा होता है, आयरन रिम इससे स्मॉल साइज में होता है, ये वुडन व्हील जो है थोड़ा लार्ज साइज में होता है। तो हम क्या करते हैं, इस आयरन रिम को पहले हीट करते हैं, हीट ऑन हीटिंग, इसको हमने हीट अप्लाई किया, ऑन हीटिंग इट एक्सपैंड्स, हीटिंग क्या करती है, एक्सपेंशन करती है, हीटिंग से इसने एक्सपैंड कर जाना है, और जब इसने इसकी शेप ले लेनी है उसको उस पर कवर करके इसको फिर से कूलिंग करने पे अपनी शेप जो है रीगेन करके इट विल बी टाइटन ऑन द वुडन व्हील। सो वी कैन मेक अ व्हील बाय taking the example of change in temperature around us. Next, on changing pressure, you observe that inflated balloon, आप balloon को inflate करते हो by blowing the air from your mouth, then it blowing off, inflation of balloon. अगर आप बलून को प्रेस करते हो, प्रेशर डालते हो, तो इसने अपनी शेप जो है चेंज करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। सो दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं चेंजेस के लिए, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसने अपने आप में चेंज करना है। अगर आप प्रेशर चेंज करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, देन भी चेंजेस अकर होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट।